नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं मुजीब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एमडी क्लासेस में। तो कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करते बेहतर होंगे, जबरदस्त होंगे और आगामी शिफ्ट में आपके होने वाले ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी में दमखम से लगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज हम लोग जान लेते हैं कि आपका ग्रुप डी जो 11 अगस्त को पहली शिफ्ट हुई है उसमें आपके 25 में से कौन कौन से क्वेश्चन कहां कहां से पूछे गए हैं और किस किस प्रकार से क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन जो आपको मिले हैं एग्जैक्टली वो हम यहाँ पे भाई आपको कॉन्सेप्ट करवा दे रहे हैं कि किस किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी आप जानते हैं कि आपके लिए रेगुलर हम लोग भाई सैंपल पेपर लेकर आ रहे हैं शाम 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे बैक टू बैक आपको सैंपल पेपर देखने को मिल रहा है, जिसमें पूरे दिन के जो निचोड़ होता है, मतलब पूरे दिन का जो आपका मेरे साथी एनालिसिस होता है उसके बिहाफ से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे, वो सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं। चलिए तो बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं हम लोग आज के देखिए क्वेश्चंस में। तो यदि मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री से, तो ट्रिग्नोमेट्री से भाई आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखिएगा ना। ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए? 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन आज भी आपका वैसे ही लाल बटे कक्का का दे रखा है, जहां पे आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक इसका मान दे रखा होगा, और दूसरी तरफ जो है वो आपसे यहां पर भी देखेंगे कि इस तरीके से कुछ ना कुछ देकर आपसे पूछ लेगा, है ना। जैसे कि कल के भी जो आपकी सेकेंड शिफ्ट हुई थी उसमें साइन थीटा का मान देकर के आपसे कॉस थीटा का मान पूछ लिया था। तो कुछ भी लाल बटे कक्का अगर आपको ध्यान है तो आप क्वेश्चन आसानी से बना ले जाएंगे। ट्रिपलेट और नॉन ट्रिपलेट वैल्यू आप वो देख सकते हैं भाई कन्वर्ट करके। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे कि साइन थीटा बराबर अगर आपका 5/3 है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिएगा कि साइन थीटा बराबर 5/3 है। इसका मान 5 और इसका मान 13 है, 5/13 है। ये लम हो जाएगा और ये कड़ हो जाएगा, लम और कड़ हो जाएगा। ट्रिपलेट देखेंगे 5, 12, 13, आधार जो है वो आपका 12 हो जाएगा। ट्रिपलेट ध्यान रखिए तो क्वेश्चन बना लेंगे। अब जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बता दे, तो कॉस थीटा की वैल्यू जो आप देखेंगे तो 12 बटे जो है वो हो जाएगी आपकी भाई यहाँ पर 12/13 हो जाएगी। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, दैट मीन्स यहाँ पे 5 बटे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। हालांकि डायरेक्ट भी आप इसको कट करके लगा सकते थे कि ये साइन थीटा के बराबर है ना। ये वैल्यू आप डायरेक्ट भी ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते थे कि सीधे की सीधी वैल्यू साइन थीटा के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है भाई कॉस थीटा हो जाएगा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो बहरहाल मुझे ये नहीं एग्जैक्टली है कि इधर वाला क्या पूछा गया था, बट इधर वाले डाटा में आपको ऐसे देकर के कुछ वैल्यू पूछी गई थी। दूसरा क्वेश्चन जो आप मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्री में जो बन रहा है वो स्लाइटली थोड़ा सा भाई टफ है, उसके बारे में एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। हाँ, कुछ क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग के माध्यम से हो जाएंगे। जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है वो वैल्यू पुटिंग में आप जैसे कि 30 रख लें, या फिर मैंने आपको बताया था 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट रख लें, तो वहां से सेट करके निकाल सकते हैं। या कुछ आपकी जो प्रॉपर्टीज है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉसेक और कॉट की जो प्रॉपर्टी है, सेक और जो आपकी टेन की प्रॉपर्टी, उन प्रॉपर्टी पे बेस वो क्वेश्चन मिल रहा है। तो उसके मेरे पास एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं आ पाई है, तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाया हूँ। हालांकि इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एक ऐसा और एक आपका दूसरा क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेगा। यदि मैं बात करूं क्वेश्चन आपका मिड रेशियो और रेशियो में जो आपको देखने को मिल रहा है, मिड रेशियो और आपका जो है भाई वो फोर्थ रेशियो या मिड रेशियो, या फिर भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रेशियो, या तो चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है, या मध्यानुपात पूछ रहा है, या तृतीय अनुपात पूछ रहा है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन रहा है, और कैलकुलेशन आपकी वैरी कर सकती है, अलग अलग है ना, कैलकुलेशन आपकी वैरी कर सकती है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे कहता है 16 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात कर दे, कितना आ जाएगा। तो 16 और 25 का मध्य अनुपाती निकालेंगे तो b बराबर होता है √AC। b बराबर होता है √AC, तो b बराबर b √a की जगह 16 और इसकी जगह क्या हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा ना, 16, 25। तो यहां से b का वैल्यू देखेंगे तो 4 × 5 हो जाएगा, 4 पंजे 20 आ जाने वाले हैं। तो यहाँ पे 4 पंजे आपको 20 देखने को मिल जाएगा, इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 20 आ जाने वाली है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको एज से भी देखने को मिला है। एक क्वेश्चन इसमें अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आपका एज का भी आया है ना। उसका थोड़ा सा जो है अभी क्लियरिटी नहीं हो पाई है, मतलब एग्जैक्टली था कि नहीं था। तो एज में भी ऐसे 2 रेशियो दिए थे, उनका शायद योगफल दे रखा था और अंतर ऐसे कुछ करके पूछा गया था। इसका अभी तक के जब तक मैं ये भाई आपके पास पहुंचा रहा हूं तब तक के आपके पास जो है कंफर्मेशन नहीं है, बट आया है। तो आगे जो पेपर होगा तो उसमें मैं इसको अपडेट कर दूंगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर भाई आपका एज का भी बना, तो ये 4 क्वेश्चन टोटल आपके यहाँ से अपडेटेड हो चुके हैं। यदि मैं मेंसुरेशन की बात करूं तो मेंसुरेशन से आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ना। मेंसुरेशन से मैं बात करूं
तो मेंसुरेशन से जो है वो आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इससे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मेंसुरेशन से मैं 3 क्वेश्चन अगर बात करूं कि मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं और कहां कहां से बन रहे हैं मेंसुरेशन से, अगर मैं इन 3 क्वेश्चंस की बात करूं तो एक क्वेश्चन ये मिल पाया है जो एग्जैक्टली ऐसे ही आपसे पूछा गया था परसेंटेज में चेंज दे करके। एक शायद आपसे शंकु का क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, उसका एग्जैक्टली डाटा नहीं, शंकु का पूछा गया, तो एक शायद में भी गोले से क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन यहां पर आपको दिए गए, एक ही आपका एग्जैक्टली आपके सामने रिप्रेजेंट है, परसेंटेज चेंज में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यहां पे कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है और उसकी ऊंचाई को 5% बढ़ा दिया जाता है, तो आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। तो यहां पर 2 बार आप सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे बेलन का आयतन आप जानते हैं भाई पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहां पर जो कांस्टेंट है उसको हम छोड़ देंगे, पाई को छोड़ देंगे, आप देखेंगे आर गुणे आर और गुणे एच हो जाएगा ना, आर गुणे एच हो जाएगा। 2 बार हम जो है वो रेडियस ले लेंगे और एक बार हम क्या ले लेंगे, ऊंचाई ले लेंगे। तो आप इसे सक्सेसिव पैटर्न से लगा सकते हैं और आप चाहो तो 2 बार पे भी लगा सकते हो कि आपने बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ाई तो प्लस का 10%, प्लस का 10% और प्लस यहां पर हो जाएगा भाई आपका 10 गुणे 10 बटे कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप निकालोगे भाई लगभग 21% आ जाएगा। फिर इन 5% और बढ़ा तो 21% प्लस 5% प्लस 21 गुणे 5 बटे कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा ना, 21 गुणे 5 बटे 100 आ जाएगा। तो ये वाला अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा भाई आपका 26 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10.05, 105 आ जाएगा, तो 1.05 और देखने को मिलेगा। तो ये 27.05% इज द राइट आंसर आ जाएगा। 2 बार हमने क्या करा, x प्लस वाई वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, एक बार हमने जर्नल भाई लगा दिया, पहले 10 और 10 20 और 1 21% हो गया। फिर यहां से अगर आप देखोगे तो 10 21 और 5 26 और ये हो जाएगा 105 और 105 को 100 से भाग देंगे, एक तो यहाँ पे आ जाएगा 27.05% इज द राइट आंसर आएगा। बाकी आप इसको फ्रैक्शन मेथड से भी लगा सकते हैं ना, फ्रैक्शन मेथड से भी ऐसे लगा सकते हैं कि पहले मान लो त्रिज्या आपकी भाई 100 थी, 5 10% बढ़ गई तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। फिर त्रिज्या आपकी मान लो भाई 100 थी, एक बार फिर से बढ़ाओ 10% बढ़ गई तो 110 हो जाएगा। फिर ऊंचाई आपकी 100 थी और 5% बढ़ा लिया तो 105 हो जाएगा। ऐसे भी आप इसे लगा सकते हैं। यहां से भी मूल पे कंपेयर कर लेंगे, ये वाले 2 0 से ये वाला 2 0 कन्वर्ट हो गया और बाकी आप मल्टीपल करके वहां से देख सकते हैं कि 11 से इससे मल्टीप्लाई कर लिया है ना, तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 0, 5 में 0 जोड़ो भाई 5, 5 में 0 जोड़ोगे 5 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा भाई 5 5 1 और 1। फिर इसको हम 11 से गुणा कर लेते हैं और नीचे हम कर लेंगे भाई यहाँ पे 10,000 कर लेंगे। तो यहां से भी आप देखोगे तो कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 5 में एक 6 जोड़ेंगे और एक कैरी है 7 आ जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 में 1 जोड़ोगे 1 आ जाने वाला, अपॉन में कितना आ जाएगा 10,000। तो यहां से भी आप निकाल सकते हो कि 10,000 से बढ़कर भाई कितना हो गया आपका 12,705, तो कितना बढ़ गया 2705 बढ़ गया कितने पे 10,000 पे, गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 और यहां से भी 2 0 काटोगे, परसेंटेज काटोगे तो 27.05% आ जाएगा ना। परसेंटेज कितना आ जाएगा भाई 27.05% यहां से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों मेथड मैंने इसलिए बता दिए, हो सकता है आपको फॉर्मूले बेस्ड कॉन्सेप्ट आगे देखने को मिल जाए, शायद क्वेश्चन आपको आगामी शिफ्ट में शंकु में देखने को मिल जाए, शायद आपको आगामी शिफ्ट में भाई हो सकता है घन घनाभ आपको बेलन में देखने को मिल जाए। तो जो भी फिगर देखने को मिलेगा, जो भी पूछेगा आपको उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और फॉर्मूले के बिहाफ से आप चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न आपका रेलगाड़ी से भी पूछा जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया रेलगाड़ी से एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाया कि टाइम पूछा गया था कि चाल पूछा गया था, या लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम यही था जो मैंने आपको बताया है कि इसी पैटर्न पे आपके चल रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन देगा प्लस यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट देगा, बराबर में यहाँ पर आप लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन और प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, तो यहाँ पे आप 5/18 से गुणा कर लेंगे और यहाँ पे टाइम आप लिख लेंगे सेकेंड में, है ना। टाइम यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे भाई सेकंड में आपका होना चाहिए, टाइम आपको सेकंड में दिया होना चाहिए, यदि नहीं है तो आप उसे परिवर्तन कर लेंगे और बदल लेंगे। अब इसमें से देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो, चाहे आपसे समय पूछा गया हो या रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई हो या चाल पूछा गया हो, जो भी रेफरेंस में है वो आप यहां से लेके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए भाई, तो यहां से देखिएगा आपको दे रखा है 2 रेलगाड़ियों की लंबाई 100 और 500 मीटर, दैट मीन्स रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी भाई 600 मीटर। आगे देखिए कि एक ही दिशा में 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर प्रति घंटा और भाई
10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रहे, दिशा एक ही है तो चालें घट जाएंगी, यहाँ पर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर लेंगे, और इनटू बात करें तो पार करने में कितना समय लगेगा, यही हमसे पता करना है। और ये वाला जो टाइम पता करना, ध्यान रखिएगा, वो मिनट में निकालना है। बट पहली बात तो जो आएगा वो सेकंड में टाइम आएगा, जो आएगा वो सेकंड में टाइम आएगा। यदि आप कट करें तो 0 से 0 कट जाएगा, इधर कट कर लें तो 12 बार में कट जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 12 गुणे 18 बराबर, ये आ जाएगा टाइम। और ये वाला जो टाइम आएगा मेरे भाई ये सेकंड में आएगा, ये टाइम सेकंड में आएगा। अब सेकंड को अगर मुझे घंटों में बदलना है या मिनटों में बदलना है, अगर मिनट में बदलना है तो मैं इसको 60 से भाग दूंगा। अगर मुझे मिनट में बदलना है तो डिवाइड बाई मैं 60 करूंगा, और यहाँ पर मैं क्या कर लूंगा भाई, ये टाइम मेरे लिए क्या हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ 6 से काट लो, 6 धाम 60 और 6 तियाँ 18 हो जाएगा, 18 तियाँ 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.6 मिनट है। तो 3.6 मिनट जो है वो आपका क्या होगा, टाइम हो जाएगा ना। पैटर्न यही था। अब इसमें टाइम पूछा गया था कि चाल पूछी गई थी कि लंबाई पूछी गई थी, इसमें थोड़ा बहुत जो है आपका क्लैरिटी नहीं, बट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट आपका ये, इसी तरीके से आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं भाई। फिर वैसे ही जैसे आप देखेंगे भाई, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगभग 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर मैं अगर बात करूं एसआई और सीआई को मिला करके, तो एसआई और सीआई को मिला करके 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ रिव्यू ये भी था कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया उसका आंसर नहीं आ रहा था, आंसर गलत था। अब मे भी गलत था कि सही था, वो आंसर की आएगी तो पता जाएगा। बट बच्चों का कुछ फीडबैक यही था कि आंसर अप्रॉक्स में आ रहा था, एग्जैक्टली नहीं आ रहा था। हाँ, एक क्वेश्चन ये आपका देखने को मिला है जो प्रीवियस ईयर आपका रिपीट हुआ है, ऐसे कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट में ये अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला, हाफ ईयरली वाला। इस तरीके से आपको दिया गया था कि एक व्यक्ति ने 1 साल की, यहाँ पे कहता है एक व्यक्ति ने 1 साल कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को इतने इतने रुपए बैंक में जमा करे, वह उसने हर महीने में देखेंगे 8%, भाई आप देखोगे हर महीने 8% सालाना ब्याज मिलता है, और यहां देखने को मिल जाएगा। भाई यहां पे ध्यान रखिएगा 8%, यहां पे इन्होंने थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेट गड़बड़ कर दिया है, इंग्लिश देख लेगा। A person deposit 5,000 rupees each on 1st January and 31 July on every year in the bank provided 8% annual income, है ना। तो ध्यान रखना उसे हर महीने, हर 6 महीने में, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये बात है, हर 6 महीने में सही है 8% सालाना वार्षिक ब्याज मिलता है। मतलब उसका जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे आप हर 6 महीने बाद पैसा लगा रहे हैं, जैसे आप सिंपल सी बात ध्यान समझो कि आपने 1 जनवरी को मेरे भाई पैसा लगा दिया, 1 जनवरी को आपने पैसा लगा दिया, है ना। 1 जनवरी को आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया 5,000 रुपए ना, 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। तो अब आपको जो ब्याज मिलेगा मेरे भाई वो कितना मिलेगा, साल भर मिलता तो 8% मिलता, लेकिन हाफ ईयरली है तो 4% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 4% ब्याज मिलेगा। तो यदि आप इसका 4% ब्याज निकाल लें तो कितना आ जाएगा भाई, यहां से ब्याज हो जाएगा 200 रुपए, है ना, 200 रुपए ब्याज मिलेगा। तो अब अगर आप अगले बार इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे, मतलब अब जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा मेरे भाई 1 जुलाई को, समझो 1 जुलाई को जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना इन्वेस्टमेंट होगा ये समझना है। देखिए पहली बात तो जो आप 5,000 रुपए नए लगाएंगे वो इन्वेस्ट करेंगे, प्लस आपके 5,000 रुपए पहले से लगे हुए हैं वो इन्वेस्ट होंगे। समझिएगा, देखिए 5,000 रुपए आप 1 जुलाई को नया लगाएंगे, है ना, नया इन्वेस्ट करेंगे, मतलब अपने जेब से, अपनी इनकम से 5,000 रुपए वो आपके यहां पे लगाएंगे नए पैसे, प्लस ये वाला 5,000 जो है वो आपने, वो वाला पैसा कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड का मतलब आगे पहुंचेगा, जो आपने 1 जनवरी को अपने अकाउंट में डाल दिया था। तो वो आपने 1 जनवरी को अपने अकाउंट में डाला था, तो 1 जनवरी से लेकर के आपका 30 जून तक उस पर भाई इंटरेस्ट मिला। अब आगे जो नया इंटरेस्ट मिलेगा वो फिर पैसे पे फिर से मिलेगा, तो उसको मैं जुलाई में काउंट कर ले रहा हूं। प्लस यहां पर अब आपके पास जो और पैसा आ गया, जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज मिलेगा। दैट मीन्स ये जो 200 रुपए आपके पास ब्याज के तौर पर है, इस पे ब्याज मिलेगा। तो इस पूरे पर आपको 4% का मेरे भाई ब्याज मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो ब्याज आया है 200 रुपए, ये 1 जनवरी से लेकर के 30 जून का ब्याज होगा, और ये जो आपका अब ब्याज आएगा ये 1 जुलाई से लेकर के ये आपका 31 दिसंबर तक का मेरे भाई ब्याज होगा, है ना। तो जरा आप ध्यान से देखो, आप ऐसे निकालना चाहो तो अगर 5,000 का अभी आपने 4% निकाला था, तो 5,000 का 4% निकालेंगे तो 200 आएगा। आप सभी समझ रहे हो। यदि इस वाले भी 5,000 का 4% निकालेंगे तो फिर से मेरे भाई 200 आ जाएगा।
अब ध्यान समझो, अगर इस वाले का मेरे भाई यहां पर इस वाले का 4% निकालोगे तो 8 रुपए ही हो जाएगा। तो टोटल ब्याज हमारे पास कितना आ गया, यहां पर जो ब्याज मिलेगा वो 408 रुपए मिलेगा। तो एक साल का टोटल ब्याज जो बनेगा वो 608 रुपए मिलेगा ना। ऐसे आपका कुछ क्वेश्चन है जो आपको यहां से कवर अप करना है। तो टोटल जो ब्याज बनेगा एक साल का वो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 608 रुपए, 200 रुपए ये और प्लस ये जो बनेगा 408 रुपए ये। तो टोटल जो बनेगा वो 608 रुपए क्या होगा, हमारा ब्याज बच जाएगा ना। टोटल जा क्या होगा, 608 रुपए हमारा ब्याज देखने को मिल जाएगा, जो आप इस तरीके से लेके चलोगे पैटर्न पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर देखने मिलेगा। ए इसका सही जवाब आएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमने यहाँ पे निकाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी पहला इन्वेस्टमेंट होगा उस पर हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज निकालना है। फिर अगले वाले में नया इन्वेस्टमेंट प्लस जो पीछे इन्वेस्ट करा था वो प्लस जो ब्याज आया वो, उस पर हमें 4% फिर निकालना है, दोनों ब्याज को जोड़ लेना है ना। एग्जैक्टली डाटा नहीं है बट आपका टाइप ऐसे ही पूछा गया था, टाइप पे थोड़ा फोकस करिएगा। अब जैसे कि आप जान रहे हैं धीरे धीरे चीजें अपडेट हो रही हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स जोड़े जा रहे हैं। आप जानते हैं कि ग्रुप डी में सबसे ज्यादा आपको वैरायटी चेंज और वेरिएंस देखने को मिलता है, तो वहां पर ही अब आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहली पसंद रेलवे की यही होती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हो सकता है आगामी शिफ्टों में आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल, पंचभुज का क्षेत्रफल, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल देखने को मिल सकता है। लगाने का पैटर्न यही होगा जो मैं बताने जा रहा हूं। इसी तरीके से आपको सारा जो भी त्रिभुज देगा वो आपसे कन्वर्ट कर लेना। ये आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से देखिए और समझिएगा कैसे क्वेश्चन बनाया गया है। कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्ष की ऊंचाइयां 1, 2, 4, 6 और जो है 5, 3। अगर आपको किसी भी आकृति की भुजाएं दे रखी हो और उनसे आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान में बिठा लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली आने वाले शिफ्ट में इससे क्वेश्चन मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप देखेंगे त्रिभुज का हो या कोई भी क्षेत्रफल हो, लाइन से आप वैल्यू लिखिए, जैसे 1, 2, फिर यहां पर लिखिए देखिए 4, 6, फिर यहां पर लिखिए 3, 5। यदि 3 भुजाएं हैं तो आप तीनों भुजाओं को लिख लें, 4 भुजाएं हैं तो 4 भुजाओं को लिख लें, 5 भुजाएं हैं तो 5 भुजाओं को लिख लें। और ये ध्यान रखिएगा जो पहली वाली भुजा आपने लिखी थी उसको आप फिर से रिपीट कर लेंगे विद साइन। ध्यान रखिएगा अगर कोई सिग्नेचर है, साइन है, तो उसको आप रिपीट भी कर सकते हैं। अब आपको पता है भाई इसकी इससे गुणा करेंगे, देखिए 6 कम 6 आ जाएगा। इसकी इससे गुणा करेंगे 4 पंजे 20 आ जाएगा। इसकी इससे गुणा करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ लेंगे 32 आ जाएगा। इन सभी को जोड़िएगा 32 आ जाएगा। ऐसे देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो इसको गुणा करने पर 8 आ जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसको इससे गुणा कर लेंगे तो 5 आ जाने वाला है। ठीक है, तो यहां से यदि आप देखिएगा तो कितना हो जाने वाला भाई, इसको गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा भाई आपका, यहां से 5 आ जाने वाला है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा भाई 26 और 5 31, ये 31 आ जाएगा। फिर इन दोनों आंकड़ों को हम आपस में घटा लेते हैं, मॉडुलस यहां पे लगाएंगे 1/2, यहां पे मॉडुलस का निशान, ये पहले वाली वैल्यू है तो इसको आगे लिखेंगे, बीच में माइनस का निशान लगाएंगे, फिर पीछे ये वाली वैल्यू लिख लेंगे 31 और यहां से आप मॉडुलस का निशान। मॉडुलस का मतलब ये होता है घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि एरिया माइनस में नहीं होता है। तो 1/2 गुणा 1 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 0.5। तो इसका एरिया जो बनेगा वो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब ये चाहे आपसे त्रिभुज का पूछे, मान लो त्रिभुज पूछ लेता तो ऐसे ही बना लिएगा। चतुर्भुज पूछेगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखेंगे, फिर हम पहले वाले को रिपीट करेंगे। पांचवा पूछेगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लिखेंगे और फिर पहले वाले को रिपीट करेंगे। लगाने का तरीका ऐसे ही होगा और चिन्हों का ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा जो दे उस तरीके से आप कन्वर्ट करके बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी आज आपको माध्य माध्यिका बहुलक का टेबल वाला क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, बट ये इंपीरियल फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। ये लगातार हम बता चुके हैं, तो माध्य माध्यिका बहुलक का आपका क्वेश्चन नहीं बना, इंपीरियल फॉर्मूले पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यहां पर आपको दिया गया है कि आंकड़ों का माध्य इतना है, माध्यिका इतनी है, बहुलक बता दे, तो इस फॉर्मूले पे आपका क्वेश्चन बना है मोड बराबर मेरे भाई 3 मीडियन, मोड बराबर 3 मीडियन, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस का 2 मीन है, माइनस का 2 मीन। इस तरीके से आपसे ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपको देकर पूछा गया। तो यहां पर देखेंगे लगातार ये तो आपका एकदम पेपर आउट ही है। आपको पता होगा माध्य माध्यिका बहुलक अगर इससे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन हमने आपको करवा रखा है बढ़िया तरीके से, इसमें कोई भी आपको इफ और बट नहीं है।
देखिए यहां पर बात करेंगे 3 गुणे माध्यिका। अब माध्यिका की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी भाई 53। 2 गुणे माध्य, माध्य की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 42। तो यहां पर आ जाएगा 3 तिहाई 9, 3 पंजे 15, माइनस हो जाएगा भाई आपका 2 दूनी 4 और ये 84 आ जाएगा। इसको इससे घटा लेंगे भाई यहां से, तो आप देखोगे 5 बच जाएगा और 15 में से 8 जाएगा भाई 7 बच जाएगा, 75 आ जाने वाला है ना। तो 75 इज अ राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। रिलेशन ध्यान रखिएगा, अब आगे हो सकता है आपसे यही पूछे या फिर हो सकता है आपसे टेबल रिपीट कर दे। तो वो जो सारा खेल है घूमने फिरने वाला वो आपका लगातार भाई चलता रहेगा, उसमें इतना सचेज हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए बाकी ये पानी और टंकी वाला क्वेश्चन लगातार आपका ऐसे ही बन रहा है कि 3 टंकी है, ये आपका हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिल रहा है, लगातार हर शिफ्ट में ये आपका रिपीट हो रहा है सेम एज इट इज पैटर्न पे। जैसे यहां पे कह रहा है 3 नल एक टंकी, 3 नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे, 6 घंटे और 9 घंटे भर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा। तो पहला वाला नल देखेंगे भाई 3 घंटे में भरता है, दूसरा वाला नल देखेंगे भाई 6 घंटे में भरता है, तीसरा वाला नल देखेंगे 9 घंटे में भरता है। तो आप इसका अगर एलसीएम ले लीजिएगा तो भाई 18 एलसीएम आ जाने वाला है। 3 से 6, 3 छंग 18 हो जाएगा और यहाँ पे 6 3 18 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बार में 18 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि तीनों लोग मिलकर आधा कितने भरेंगे, तो इसका आधा कर लो भाई, कितना हो जाएगा 9। तीनों मिलकर भरेंगे 6 3 9 2 11, है ना। तो 9/11 इस तरीके से कुछ आपका आंसर वहां पे आ रहा होगा। डाटा एग्जैक्ट नहीं है, डाटा आप ध्यान रखते हैं, कॉन्सेप्ट आपका एग्जैक्ट है ना। तो ये आपको इस तरीके से 9/11 देखने को मिल जाएगा भाई। चलिए बाकी आप जैसे कि जान रहे हैं कि अगला अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से, भाई ये तो मैं रेगुलर करा ही रहा हूं, वैल्यू पे क्वेश्चन हर शीट में लगभग ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। लगातार आप सैंपल पेपर में इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे और मैं आपको लगातार करवा रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को यदि आपने अब तक प्रैक्टिस नहीं करी है तो भाई प्रैक्टिस कर लो। बाकी मैंने बताया था कि अगर यहां पर कोई मल्टीपल दिख जाए तो आप उस मल्टीपल्स चेक कर लेना, वो एग्जाम में प्रेजेंट ऑफ माइंड के ऊपर है कि भाई कोई आपको वहां पर मल्टीपल दिखा कि नहीं दिखा। जैसे यहाँ पे 3 एकम 3 0 और यहां से क्या आ जाएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा। इसको अगर 4 5 से काट ले, 5 को 20, 41 का मल्टीपल आ जाएगा। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो आपका 41 का मल्टीपल होगा। तो 41 का मल्टीपल आप इसमें से चेक कर सकते हैं कि इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आपका 41 का मल्टीपल होगा। तो अगर कोई 41 का मल्टीपल है तो वही आपका मेरे भाई क्या होगा, आंसर बन जाने वाला। लगभग क्लोज वैल्यू है, क्योंकि सब में आप देखो 131 आ रहा है, किसी में 65 56 है, तो आप 41 का मल्टीपल देख सकते हो कि मैंने इसको पहले 3 से काटा, 3 से काटा तो 205 आया, फिर मैंने देखा कि अगर मैं इसे भाई काटूं तो 41 से कटेगा। अब आप ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे पूरा लगाने के बजाय कि 13165 किसी भी एक ऑप्शन को ले सकते हो, उसमें से आप देखो 41 से क्या कट रहा है। तो 41 से अगर आप काटेंगे तो भाई 3 बार में काटोगे तो 123 हो जाएगा ना, 131 3 बार में कट जाने वाला ना। अभी जो कम पड़ेगा वो मिला लेंगे। तो यहां से आप देखोगे हमने सबसे बड़ी वैल्यू इसे ले ली है कि अगर कम ज्यादा पड़ रहा होगा तो हम रिमाइंडर घटाकर जान लेंगे, इसलिए मैंने बड़ी वैल्यू को लेकर डिवाइड किया है। तो यहां से 123 आ गया। तो 11 में से मेरे भाई देखो 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा भाई, 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहां पर आप देखोगे कितना आ जाएगा भाई 86 आ जाने वाला। 2 बार में आप देखोगे भाई क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। 2 बार में देखोगे भाई 82 आ जाएगा, 2 बार में 82 आ जाएगा। 3 बचा और यहां देखोगे भाई 35 आ गया। तो अब आप देख लो भाई, या तो यहां पर जोड़ लो या तो घटा लो, जो हमें भाई ऐसा पैटर्न कुछ देखने को मिल जाए। 82 है ना, 82, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 82 है, तो यहाँ पे 4 बच रहा है। अगर हम 65 में से मेरे भाई 4 घटा दे तो नंबर एग्जैक्टली कट जाएगा, तो ये 61 बार आ रहा है। तो जो हमारे लिए राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा यहां से, अगर आप देखोगे वो बन जाएगा भाई आपका 13 और क्या हो जाएगा 161 रहेगा, क्योंकि क्लोज आंसर तो मैंने 41 से भाग देके देख लिया। तो मैंने आपको ऑप्शन अप्रोच भी बताई है कि भाई आप देख लो यहाँ पे 4 बच रहा है, तो इसका मतलब अगर इस वाले में से हम 4 घटा दे तो जो भी आंसर आएगा वो एग्जैक्टली हमारा जो है वो क्या होगा, डिविजिबल हो जाने वाला, वो एकदम परफेक्टली कट जाएगा भाई यहाँ से। अगर आप वैल्यू देखोगे, एक मिनट देख ले कहीं गड़बड़ तो नहीं है भाई, 4 बचेगा और ये आ जाएगा मेरे भाई, एक मिनट 5 आ जाएगा, एक मिनट रुकना, हाँ सही है भाई। यहां से आप घटाओगे 4 और ये 5 बच जाएगा, फिर देखोगे 41 से कम 41 आ जाएगा और यहां से आप घटाओगे भाई 4 बचेगा, सही है ना। तो ये वाला आप आंसर देखोगे भाई कन्वर्ट करके, जो वैल्यू बन जाने वाली है वो ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। तो आप ऐसे मल्टीपल से भी देख सकते हो इस क्वेश्चन को। यदि आप मल्टीपल से जान रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बना ले जाओगे जो भी मल्टीपल मिले, और नहीं तो फिर भाई लोग यही बता रहे थे कि 3-4 मिनट लग रहे हैं कैलकुलेशन में, तो आपको फिर कैलकुलेशन में टाइम देना पड़ेगा। जैसे आप यहां देखोगे कि कोई व्यक्ति की इनकम अगर हम 100 मान लें तो आप देख सकते हो कि भाई उसका एक्सपेंस जो है वो कितना है। एक्सपेंस यहां से अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंस मेरे भाई कितना है पता नहीं,
उसकी सेविंग की बात करें तो सेविंग हमें पता है, सेविंग कितना है भाई 17% सेविंग है। तो 100 में से 17 अगर आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा भाई 83% आ जाएगा ना, 83% यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यदि उसकी आय में 38% की वृद्धि कर दें तो आय में 38% की वृद्धि कर दो, 38% बढ़ा लो तो 138% हो जाएगी। उसके बाद उसके व्यय में 20% की वृद्धि कर लें तो इसका 20% बढ़ा लो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा भाई, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16.6 बढ़ जाएगा, एक अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। इसको आप बढ़ा लो तो ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 639 और ये हो जाएगा आपका 99। तो यहां से यहां अगर आप घटा लोगे तो भाई कितना आ जाएगा 38 और दशमलव, ये कितना आ जाएगा 38.4 है ना, 38.4। यहाँ पे देखो 99 100 पूरा घटा लो तो 38.4 आ जाएगा। इधर घटा लोगे तो 0.4 ही आ जाएगा और 0.4 के बाद अगर आप देखोगे यहाँ से कितना हो जाएगा 17, 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा तो 21.4 आ जाएगा। तो 61500 का आपने कितना करना है 21.4 निकाल लेना भाई। 21 देख लेना एक बार, ये घटाओगे भाई 4 आ जाएगा, 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा, 1 है ना, 21.4 आ जाएगा और अपॉन में यहाँ से हम 100 कर लेंगे। बाकी यहाँ से आप काट पीट करके भी बढ़ सकते हो, ये आ जाएगा पॉइंट और यहाँ पे आपका 1 0 और बढ़ जाएगा भाई। कवर अप कर लीजिएगा इसे और यहाँ देख लेगा भाई ये वाला 2 0 से ये वाले 2 0 कट गए, 5 से काट दोगे तो 5 12 पंजे 60 है ना और 123 आ जाएगा। यहाँ पे काट लोगे 2 बार में, फिर यहाँ पे 2 से काट लोगे 1 0 क्या हो जाएगा भाई 7 आ जाने वाला। तो इकाई के अंक से भी देख सकते हो, 7 में 21 का 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। आप ऐसे बना सकते हो। तो इसमें अगर आपको ऑप्शन अप्रोच पता है तो ऑप्शन अप्रोच से बना लीजिएगा, वरना आपका क्रॉस मल्टीपल अप्रोच है, वहां से भी आप देख सकते हैं भाई कन्वर्ट करके। चलिए देखिएगा, एक ये क्वेश्चन आपको हाइट एंड डिस्टेंस के रेफरेंस पर ही है, या इसको आप कह सकते हैं सिमेट्री, आप इसे ज्योमेट्री में भी रख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपसे भाई करवा भी रखा है, आप देखोगे जो मैंने प्रैक्टिस सेशंस करवा रखे हैं वहां पर एक क्वेश्चन बताया है। यहाँ पे कहता है एक खंबा और एक व्यक्ति जिनके बीच की दूरी जो है वो 110 सेंटीमीटर है, एक सीधी रेखा में खड़े हुए हैं। यदि व्यक्ति की लंबाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है और उस समय एक समय पर उसकी परछाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो खंबे की हमें ऊंचाई बता दें कितनी आएगी। देखिए इसमें आपका सिमेट्री मेथड ही लगेगा। जैसे आप जानोगे कि मेरे भाई ये एक खंबा हो गया है और यहाँ पे कहीं व्यक्ति इस तरीके से भी हम खड़ा कर लेंगे, ये ऐसे आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर इस तरीके, ये आपका व्यक्ति यहाँ से खंबा बन जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये वाला वैल्यू, जैसे यहाँ पे कहीं मान लो सपोज दैट यहाँ पर कहीं व्यक्ति खड़ा है ना, ये मेरे भाई यहाँ पर मान लो व्यक्ति खड़ा है, तो ये वाला खंबा हो गया और ये वाला व्यक्ति हो गया। खंबा और व्यक्ति के बीच की दूरी की बात करें तो खंबे और व्यक्ति के बीच की दूरी की बात करें तो इनके बीच की दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे भाई, यहाँ पर देखोगे 20 सेंटीमीटर नहीं 110 सेंटीमीटर ना, इनके बीच की दूरी जो है वो 110 सेंटीमीटर है। यदि मैं बात करूं खंबे की जो परछाई है तो भाई खंबे की परछाई इधर ही बनेगी। मान लो इधर से अगर कहीं सूरज है, इधर से आप देखोगे कि यहाँ पर है, तो दोनों की परछाई एक साइड बन रही है इस तरीके से। ये यहाँ पे कहीं मान लो सूरज हो जाता है, इधर कहीं सूरज है, तो ये इसकी खंबे की परछाई इधर बनेगी और जो व्यक्ति खड़ा है उसकी परछाई इधर बढ़ेगी। तो यहाँ पे कह रहा है एक समय पर व्यक्ति की परछाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसके बारे में देखा गया ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, ये वाला कोण थीटा है। तो यहाँ से आप tan थीटा वाला वही प्रोविजन लगा सकते हो कि भाई tan थीटा बराबर, इधर रेशियो देखोगे तो 1:2 का रेशियो, ये 1 है और ये मेरे भाई कितना है 2 है, 1:2 का रेशियो है। तो ऐसे ही जब आप इधर देखोगे तो ये भी 1:2 का रेशियो मिलेगा कि 110 सेंटीमीटर है और ये मेरे भाई क्या है आपका 110, ये 110 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, सॉरी 110 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो टोटल बन जाएगा 120 सेंटीमीटर। अगर ये 120 सेंटीमीटर है, एक रेशियो के बराबर है, तो ये जस्ट डबल हो जाएगा मेरे भाई 240 सेंटीमीटर, ये जस्ट डबल हो जाएगा 240 सेंटीमीटर, आपको जस्ट डबल देखने को मिल जाएगा। तो सिमेट्रिक ध्यान रखना, आपका फिगर बनेगा, बस प्रोपोर्शनली ध्यान रखना कि रेशियो जो है वो सेम चलेगा, 1 और 2 का है, 2 और 3 का है, जो भी हो। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर मान लो वहां पर एग्जाम में ऐसे डबल टिबल ना हो रहा हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो 20/10 बराबर, यहां पर इस वाले को x मान लेना, अपॉन में यहां पे लिख लेना 110 + 10 है ना, ऐसे। तो ये आप ऐसे रिस्पेक्टिवली रेशियो लिख लेंगे। हो सकता है वहां पर 1/2 का रेफरेंस ना चल रहा हो, 3-5 ऐसा कुछ रेशियो चले, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे यहां पर आपने ये वाली वैल्यू ली 20, तो यहां पर आप ये वाली वैल्यू लेंगे, तो 20 और उधर मैंने x लिख लिया। अब बटे में यहां पे देखो इसके लिए 10 है, तो इस पूरे की जो परछाई होगी वो होगी टोटल मिलाकर 110 है, जो भी गायब होगा वो आप निकाल लेगा। ये भी एक नया क्वेश्चन पूछा गया, तो आगे आपको देखने मिल सकता है। या क्वेश्चन ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपको ये दे रखा है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, या मुझे लग रहा है भाई जो बताया गया था उसके हिसाब से ये है, या ये भी मैंने आपको बता रखा है छाया
ये आपको मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन बने हैं। तो आपको सीधे यहां से भी लिख लेना छाया लंबाई, ऐसे भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। या तो ये वाला फिगर बना होगा, बताया तो मुझे ऐसे ही गया, लेकिन क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बना है वो प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट ऐसे बना छाया बटे लंबाई, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस में रखते हैं, मतलब छाया ऊपर लंबाई नीचे, छाया ऊपर लंबाई नीचे, और आप उसके रेफरेंस में भी सीधे क्वेश्चन निकाल लेगा। तो एग्जैक्टली क्या था वो दोनों को मिलाकर मैंने बता दिया, भी ध्यान रखना, छाया लंबाई होगा तो वहां से आप कवर अप कर दोगे। आगे की बात करें तो यहां पे देखिए, आपसे अगले क्वेश्चन को देखिए, तो यहां पर देखिए औसत चाल का एक ये भी क्वेश्चन बनाया, जहां पर आपको भाई यहां पर अगर आप निकालेंगे तो आपको स्पीड इंटू क्या दिया होता है भाई, स्पीड 1 इंटू टाइम 1 अपॉन में प्लस में क्या होगा मेरे भाई, स्पीड 2 इंटू टाइम 2, और आगे और भी ऐसे हो सकता है डैश डैश डैश, और यहां पर आप क्या करेंगे भाई, और टाइम 1 प्लस टाइम 2, यहां पर आप ध्यान रखिए टाइम का रेशियो ले लेते हैं ना, टाइम 2 प्लस यहां से क्या होगा डैश डैश, और इस केस में हम क्या करेंगे मेरे भाई, टाइम का रेशियो ले लेंगे, क्या ले लेंगे, टाइम का रेशियो ले लेंगे, है ना, ध्यान रखना टाइम का रेशियो से हम रेफरेंस निकाल सकते हैं, बाकी एलिगेशन से भी आप लगाकर आगे बढ़ सकते हो। तो यहां पर देखिए आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट तक चलता है, और तो आपने देखो 30 मिनट चले हो, आप 30 मिनट चले हो मेरे भाई, और आप चल रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से ना, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे हो। आगे देखोगे आप 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मिनट तक चलते हो, तो ये 10 मिनट का समय हो जाएगा, और यहाँ पे चाल क्या होगी भाई, 52 किलोमीटर पर आवर रहेगी, 52 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलेगी, ये चाल आपकी 52 किलोमीटर पर आवर आएगी। तो आपको पता है कि इसका हम इस तरीके से रेशियो बना लेते हैं, बाकी बहुत सारे तरीके हैं, इसको आप इससे गुणा करिए, इसको इससे गुणा करिए, तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा आपका भाई 52, है ना, ये हो जाएगा 52 बटे यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1 कितना 4, तो यहाँ पे आप जोड़ लोगे भाई कितना आ जाएगा 2, या जाएगा 7, या रहेगा 172, 4 से भाग दे देंगे, 4 चौक 16, 4 तियां 12, तो यहाँ से आ जाएगा 43 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 4 चौक 16, 4 तियां 12, तो 43 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपका क्या होगा, राइट वैल्यू बन जाने वाली है। तो 43 किलोमीटर प्रति घंटा इज अ राइट औसत चाल देखने को मिलेगी। बाकी एक क्वेश्चन ये भी आपको देखने को मिला है पॉपुलेशन का, ये भी कल हम लोगों ने लगभग आप देखोगे कि लगातार मैंने कल भी इसको आपको सैंपल पेपर में करवाया था, ये भी क्वेश्चन आपका सक्सेस पैटर्न पे बन रहा है। यहाँ पे कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या जो है वो 16,000 है और 25% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही, तो बताइए कि 3 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाने वाली। तो वर्तमान जनसंख्या देख लो भाई 16,000 दे रखी है, 25% की दर से बढ़ रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 125 बटे 100 हो जाएगा, 125 बटे 100 हो जाएगा, इंटू में यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई 10, फिर 25% बढ़ा लोगे 125 होएगा, फिर यहाँ से 100 देखोगे 25% बढ़ा लोगे तो क्या हो जाएगा 125 होएगा। अब यदि यहाँ पर आप कट कर लेते हैं तो कितनी बार है भाई, 5 बार में और 4 बार में, काटोगे तो 5 बार में, ये 4 बार में, ये काटेंगे 5 बार में, 4 बार में, 4 चौक यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 16, है ना, तो 4 चौक 16 हो जाने वाला है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 1000 आ जाएगा ना, 4 से यहाँ पे काट लोगे 25 और आ जाएगा ना, 25 और आ जाएगा भाई, आ जाएगा 250, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो भाई 25 पंजे 625 है ना, तो यह आ जाएगा 625 और ये 0 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे 5 और आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 11, और यहाँ से आ जाएगा भाई 5 का 30 और 1 31, नहीं भाई 1 मिनट जाना, यहाँ पे बजाएगा भाई 55 25, तो यहाँ पे 2 आएगा, 31 25 भाई क्यूब होता है ना, तो यह आ जाएगा 3125, ठीक है 31250। इस तरीके से लगभग आपकी जो है वो जनसंख्या हो जाने वाली है, डाटा जो भी आपको दिया गया। चलिए एक क्वेश्चन ये भी आपको इस प्रकार से देखने को मिला है। अब इसमें एग्जैक्टली क्या था कि वो टीविंग वॉशिंग मशीन वाला था कि ये वाला था, ये देख लीजिएगा, है ना, ये पैटर्न भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है लैंग्वेज के हिसाब से। और जो भी क्वेश्चन करवाते हैं इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि लगभग जो क्वेश्चन अभी जैसे डीआई का एक क्वेश्चन आया था और आपका एज का एक क्वेश्चन देखने को मिला, डीआई का एक क्वेश्चन देखने को मिला, तो ये कुछ वो थे जो डाटा आपके कुछ साथियों द्वारा हम तक पहुंचाए गए, तो उसके बिहाफ से मैंने भाई क्वेश्चन क्या क्या बने होंगे लैंग्वेज में आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी, ताकि आगामी दिनों में आपकी जो शिफ्ट है उसमें आपको मदद हो सके। बाकी जो भी क्वेश्चन रहा करें, अगर कमेंट बॉक्स में आप चाहते हैं तो आप जरूर वीडियो के शेयर कर दिया करिए। जिनका भी शिफ्ट रहा करे पेपर 11 अगस्त को लगा करे कि सर ये क्वेश्चन और आए थे, या इसमें भी जो लगा करेगी सर ये क्वेश्चन नहीं थे, वो भी आप वहां पे बता सकते हैं, क्योंकि ये आप ही के साथी द्वारा बताए जाते हैं, है ना, तो उसी को भरोसा करके चीजें आपके सामने रिप्रेजेंट करी जाती हैं। कहते हैं एक टीवी जो है 10% लाभ पर बेचा जाता है और वॉशिंग मशीन जो है वो 20% लाभ पर बेचा जाता है।
कुल लाभ इतने रुपए का होता है। तो आपने 10% के लाभ पर जो है वो बेचा है भाई टीवी को, तो टीवी की कीमत हम एक्स मान ले रहे हैं या टीवी की कीमत हम टी मान ले रहे हैं। प्लस यहाँ पे देखोगे 20% लाभ पर आप वॉशिंग मशीन बेच रहे हो, तो वॉशिंग मशीन की वैल्यू डब्ल्यू मान ले रहे, टोटल लाभ जो है वो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो ये जो है वो टी कॉस्ट प्राइस आ गया, टी जो है वो कॉस्ट प्राइस है टीवी का, डब्ल्यू जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस है वॉशिंग मशीन का। अब टीवी को मैंने बेचा है भाई 10% लाभ पर, इसको मैंने बेचा है 20% लाभ पे, टोटल मुझे जो है वो 8,000 रुपए का लाभ हो गया। अब इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे, यदि टीवी को 20% लाभ पर मैं बेचूं, टीवी को मैं 20% लाभ पर बेचूं, टीवी 20% लाभ पर बेचा जाए और वॉशिंग मशीन को मैं 10% के लाभ पर बेचूं, तो मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा वो 12,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा। देखिए ये जो है ये कॉस्ट प्राइस है, जब आप कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट पर्सन से गुणा करते हैं तो प्रॉफिट बन जाता है। ये वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस है, जब आप प्रॉफिट पर्सन से गुणा करेंगे तो प्रॉफिट बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया। ये भी आपका वही फिर है भाई, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट से गुणा करेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। ये भी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट से गुणा करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, प्रॉफिट हो जाने वाला है। अब हम इक्वेशंस को बैलेंस कर ले, क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि टीवी का क्रय मूल्य बता दो। अब टीवी का क्रय मूल्य बता दो तो मेरे भाई वॉशिंग मशीन का जो क्रय मूल्य है उसको हम बैलेंस कर लेंगे। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर आपका 1 है, तो इसको हम 2 से गुणा कर लेते हैं। और बाकी अगर आप चाहो तो आप जीरो का भी सेटलमेंट कर सकते थे वहां से, वो आगे हम लोग देख लेंगे। तो यहां पर अगर आप गुणा करेंगे तो 20 दूना 40% आ जाएगा भाई टीवी, है ना, और प्लस यहां पर आ जाएगा 20% क्या आ जाएगा मेरे भाई, वॉशिंग मशीन, 20% वॉशिंग मशीन बराबर आ जाएगा 12 दूना 24 है। यहाँ देखोगे यहाँ पे आ जाएगा 12 दूना 24,000 यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। यदि आप यहाँ पे पहले वाले को देखते हो तो 10% यहाँ से मेरे भाई टीवी आ जाएगा, प्लस 20% यहाँ से क्या आ जाएगा, वॉशिंग मशीन आ जाएगा, और इसकी कीमत देखेंगे तो 8,000 यहाँ से आ जाने वाली है। अब आप दोनों को घटा लें और वहां से भी सॉल्व कर लें, कितना आ जाएगा। यदि आप दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लें तो ये माइनस और ये माइनस होगा, ये कट जाएगा। यहां से आपका 30% आ जाएगा, 30% जो है वो टीवी है, बराबर आप वॉशिंग ये देखोगे तो भाई कितना आ जाएगा, घटाने पे 16,000 आ जाएगा। तो यहां से आपको पता है परसेंटेज हटेगा, अपॉन में 100 आ जाएगा भाई, ये वाले 0 से 0 कट जाएगा, उधर एक गुणा हो जाएगा। तो यहां से कीमत जो आ जाने वाली है वो आ जाएगा 1,60,000, है ना, 1,60,000 डिवाइड बाई 3 कर लेंगे, तो 1,60,000 को 3 से भाग दे देंगे, यही हमारी पॉइंट में वैल्यू आ जाने वाली। तो ये आपके आज के जो है भाई 11 अगस्त के शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन थे आपके कुछ, है ना, भाई देख पाओगे जो आपके 15-16 क्वेश्चन हो पाए, 17 क्वेश्चन टोटल है, 17-18 क्वेश्चन मैंने करवा दिए जो मिले थे। हाँ ये देखिएगा, एक आपको जो मैं बता रहा था भाई यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो क्वेश्चन ये मैं कह रहा था साधारण ब्याज का, इस तरीके से कुछ था, इसका लोग कुछ आंसर गलत बता रहे थे, बाकी एग्जैक्टली डाटा नहीं है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था कि 12,000 रुपए की धनराशि पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। तो 12,000 रुपए है, ब्याज की दर आप देखोगे 4.5% है, समय देखोगे भाई 2 साल है, बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे 0 से 0 कट जाने वाला है, इसकी जगह देखोगे 9 आ जाएगा, तो 120 गुणे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 12 9 है 1080 इज अ राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए आपका भाई 11 शिफ्ट के ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए। इसके बाद में अगर बात करूं यहाँ पर कि और क्या क्या क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर आपका डीआई का एक क्वेश्चन देखने को मिला था ना, डाटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, इजी था, बना ले आते। और मैं बात करूं एज का, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था, आप बना ले आते। और डिस्काउंट का वही सक्सेसिव वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा था। यहां से अगर देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो लगातार बन रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो डिस्काउंट का जो 4 डिस्काउंट होते हैं, है ना, इनमें से आपसे कहता है भाई बेस्ट डिस्काउंट बता दो कौन सा है, या किस वाले पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है। ये आपको भाषा जरूर पढ़नी पड़ेगी ना, 4 डिस्काउंट दिए होंगे, इनमें से बेस्ट आपको चूज करना है कि किसमें ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, किसमें कम मिल रहा है। ये पैटर्न क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे थे, ठीक है। और अन्य की बात करें तो जैसे आपके भाई कुछ टॉपिक ड्रॉप भी करे जा रहे हैं, जैसे लासा मासा से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, बॉड मास सरलीकरण से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। लासा मासा आज नहीं रहा, टेबल वाला जो आपका था वो नहीं मिला, तो कुछ क्वेश्चन ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ आपके आगे बढ़ाकर पूछे भी जा रहे हैं। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग भाई मिलेंगे आपको शाम के रात के 9 बजे। मैं फिर आपको सैंपल पेपर लेके मिलूंगा, वहां पर देखता हूं जो भी चीजें अभी आगामी शिफ्ट में आपको मिलेंगी वहां पर हम उसे कवर करते मिलेंगे। तो ये आपका टाइमिंग कुछ इस प्रकार से रहेगा, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे आपको बैक टू बैक जो है वो सैंपल पेपर देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी है गणित के विषय को लेकर के, तो आप मेरे साथ इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और अपने आप डाउट्स को दूर कर सकते हैं। यदि आप पेपर देकर आए तो अपना आप रिव्यू भी शेयर कर सकते हैं, मैथ्स बाय मुजीब सर बाय एमडी क्लासेस, है ना, तो इस पे आप जुड़ जाइए, मैथ्स बाय मुजीब सर बाय एमडी क्लासेस, तो इस पे आप जुड़ सकते हैं।
और अपने आप डाउट्स को दूर कर सकते हैं। चलिए तो मिलेंगे फिर अगले टर्न पे, तब तक के आप सभी साथियों को बाय बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद।